69,000 शिक्षक भर्ती में अभ्यर्थी पिछले 52 दिनों से 1,37,000 पद पूरा भरे जाने को लेकर धरना दे रहे हैं। आपको बता दें कि आज अभ्यर्थियों ने एक नए अंदाज में धरना प्रदर्शन किया है। आज कुछ अभ्यर्थी तो नीचे बैठे रह गए, बाकी कुछ तो टंकी के ऊपर चढ़ गए। देखिए स्क्रीन पे किस तरह से टंकी के ऊपर जो है, पानी टंकी के ऊपर बच्चे चढ़े हुए हैं और वो यही कह रहे हैं कि जब तक हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा तब तक हम नीचे नहीं उतरेंगे, या हम नौकरी लेके जाएंगे या अपनी जान दे के जाएंगे। ये हम नहीं कह रहे, ये अभ्यर्थी कह रहे हैं। आपको बता दें कि लगातार आज 52 दिनों से, आज 52 दिन पूरे हो चुके हैं, लगातार धरना प्रदर्शन जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंद टुडे। देखिए इनका दर्द। रात का अंधेरा है, रात के 12 बजे हुए हैं और बच्चे किस प्रकार से दिन भर के थके हुए और बीमार, समस्या आप देख सकते हैं। बस यही है सब। 53 दिन से एक लड़की अपने घर से गायब होती है, जब नहीं होती अपने घर पे तो गांव वाले क्या कहते हैं, पड़ोसी क्या कहते हैं, लड़की कहाँ गई, कहीं चली तो। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंद टुडे। मैं हूँ आपके साथ अर्नव कुमार। 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला है जो आज सुबह किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी कि बच्चों ने आज पानी की टंकी के ऊपर चढ़ के प्रदर्शन किया। शायद किसी ने सोचा भी नहीं होगा। उनके घर से फोन आए, उनके माँ बाप कैसे हैं, क्या है, ये तो वो लोग खुद ही सोच रहे होंगे। रात का वक्त है, आधी रात हो चुकी है और ये बच्चे फिर भी यहाँ से जाने को तैयार नहीं है। इनकी सिर्फ एक ही मांग है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में मेरी 22,000 सीटें जोड़कर मुझे सिर्फ न्याय दिया जाए। हम योग्यता धारी हैं, हमें सिर्फ योग्य है, हमारी मांगों को पूरा किया जाए। लेकिन इनकी मांगें क्यों नहीं सुनी जा रही? किसी ने कल्पना भी की होगी कि रात के 12 बजे का टाइम है और ये बच्चे रात के 12 बजे में भूखे बैठे हुए हैं, अपनी जगह पे बैठे हैं। रात के अंदर टाइम हो गया, आप क्यों बैठे हैं? सर, हम लोग 52 दिन से 53वां दिन है आज यहाँ पर प्रदर्शन करते हुए। हमारी मांगें सुनी नहीं गई, इस वजह से मजबूरन हमें ये कार्य करना पड़ा। हमारे कुछ साथी लगभग 8 से 10 की संख्या में हैं जो कि टंकी पर चढ़ गए हैं और हमने उनको मनाने का कई बार प्रयास किया कि आप नीचे उतर आओ, ठीक है, संघर्ष अपनी जगह है, लेकिन वो मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। और उनकी मांग है कि जब तक 22,000 सीटें हमारी जोड़ नहीं दी जाएंगी तब तक हम नीचे नहीं उतरेंगे। आज आपके माता पिता ने देखा होगा तो आपसे फोन करके ये नहीं कहा सर, कि क्या है? हर 15 मिनट पे फ़ोन आ रहा है, हमारे सबके घरों से फ़ोन आ रहा है कि 15 मिनट पहले, 15-15 मिनट पे, कि आप लोग सुरक्षित रहिए। लेकिन अब हम लोग क्या है कि समाज में इतना बहिष्कृत हो गए हैं, 115, 110, 118 नंबर लाने के बाद भी यदि 90 नंबर वालों का सिलेक्शन कर लिया जाएगा और 115 वाला वंचित रह जाएगा तो समाज में बहिष्कृत अवस्था में हम लोग कैसे जाएंगे? हम समाज में क्या मुँह लेकर के जाएंगे? 52 दिन आप धरने में बैठे थे और आप योगी सरकार कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है। इसी नारे के साथ जब सत्ता में ये लोग आए थे तो कहे थे कि हम बेटी के साथ सब कुछ सभी करेंगे। फिर क्या दिक्कत है मैम? आज रात के ये धरना चल रहा है। अब 53 दिन से एक लड़की अपने घर से गायब होती है, जब नहीं होती अपने घर पे तो गांव वाले क्या कहते हैं, पड़ोसी क्या कहते हैं, लड़की कहाँ गई, कहीं चली तो नहीं गई, कोई गलत कदम तो नहीं उठा ली। और अगर मैं फिर भी नौकरी लेके यहाँ से नहीं जाऊंगी तो हमारा क्या मजाक बनाया जाएगा मेरे गांव में कि देखो 53 दिन से कह रहे थे, पता नहीं कहाँ गई थी, कह रहे थे धरने में गई है, धरने में गई है, नौकरी लेने गई है, नौकरी लेने गई है। अगर नौकरी लेने गई होती तो नौकरी लेके आती, दिखाई ना पड़ता कि टीचर बन गई, कहीं गलत काम करने गई होगी। तो हम या तो नियुक्ति लेके जाएंगे या तो यहाँ हम अपनी जान देके जाएंगे। अब इससे ज्यादा हम कुछ कह नहीं सकते और योगी जी से इतना ही कहेंगे कि हमारी योग्यता में कौन सी अभी कमी रह गई थी जो हमारी परीक्षा की ये घड़ी आ गई कि हम 12 बजे रात को यहाँ बैठे हैं, क्योंकि हमारे साथी, हमारी बहनें ऊपर टंकी पर बैठी हुई हैं और हमें उनकी वजह से यहाँ जाग करके रात भर हम लोग जगे हुए हैं, दिन भर जगे हुए हैं, क्योंकि सोने के लिए जगह नहीं थी। एक कमरे में 15 लोग थे और वो कमरा जिसमें सिर्फ 2 बेड आ सकते हो, ऐसे बेड में हमने 15 लोगों ने रात बैठ के काटी थी। सुबह पूरा दिन यहाँ हो चुका भूखे प्यासे और रात है, आपके सामने देख रहे हैं क्या है। और अभी भी हमने अपने आप को बैठाए हुए हैं और अपने धैर्य को बनाए हुए हैं। अभी हमारा पेशेंस, अभी भी वो चेक कर रहे हैं पैरामीटर उनका, अगर ये है। नहीं, सीओ साहब आए थे तो उन्होंने कहा था कि आप लोग उतर जाइए। प्रशासन तो आया था ना। प्रशासन दबाव हम पे बना रहा है कि कुछ भी हो जाएगा तो आपके ऊपर मुकदमा लिखा जाएगा, आपके ऊपर ये किया जाएगा, आपके ऊपर। बताइए ऐसी जिंदगी का भी क्या करेंगे जब गांव में, समाज में कहीं हम मुंह दिखाने लायक बचे ही नहीं हैं, क्योंकि हम योग्य भी हैं और इसके बाद भी हम नौकरी से वंचित हैं। और हमारी एक छोटी सी, हम अपनी जिंदगी को अच्छे से जीने के लिए और अपने कर्तव्यों का हम जितनी निष्ठा से हम अपनी हक की मांग करने के लिए रात में यहाँ बैठे हैं,
उतनी ही निष्ठा से हम अपनी नौकरी करेंगे और 2 साल बाद हम अपने जिस विद्यालय में नियुक्ति पाएंगे उस विद्यालय को दिखाएंगे कि काम किया कैसे जाता है। अगर आज हम अपनी नौकरी के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं रात में, तो हम ये भी दिखाएंगे कि अगर हमें जरूरत पड़ेगी अपने विद्यालयों में बच्चों के साथ काम करने की, अपने बच्चों को विद्यालय के अच्छा बनाने की, तो उनके लिए हम रात दिन मेहनत करके अपने बच्चों को ऐसा बनाएंगे कि हमारे ब्लॉक में हमारे बच्चे टॉपर निकले हमारे स्कूलों से, और तब हमारे विद्यालयों का नाम रोशन होगा और हमारा नाम रोशन होगा कि जितना संघर्ष करके उन बच्चों ने नौकरी पाई थी, रात रात भर धरना करके उन बच्चों को नौकरी मिली थी। ये तो कंफर्म है कि अगर आप लोगों को नौकरी मिल गई तो अब हमारी योग्यता का हर पैरामीटर सरकार ने देख लिया है। धैर्य भी जवाब देता है भैया। इस टाइम के बाद 53 दिन हो गए, रात 12 बज रहा है। 53 दिनों से लगातार एक लड़की यही चीज कह रही कि हम योग्य हैं। सुन लीजिए, हम योग्य हैं, हमने योग्यता का हर पैरामीटर क्वालिफाई किया। गलतियां आपके अधिकारी करते हैं, गलतियां आपके मंत्री मिनिस्टर करते हैं, भुगतान हम भरते हैं। क्यों भरते हैं भाई? जो गलती करता है सजा, अगर मान लीजिए कोई कत्ल करता है तो सजा उसी को दी जाती है ना जिसने गोली मारी होती है। नहीं, ऐसा सब देख के क्या किसी अब के आप माँ बाप बताइए, चाहेंगे कि हमारे गलती करने वाले को सजा देने का प्रावधान है, तो आप सजा इन भोले भाले बच्चों को क्यों दे रहे हैं जिन्होंने परीक्षा क्वालिफाई की, अच्छे नंबरों से क्वालिफाई की, और आपके आला अधिकारियों के चलते हम लोग वंचित हुए हैं, आपकी गलत नीतियों के चलते हम लोग वंचित हुए हैं। बीजेपी सरकार सिर्फ एक ही बात पे मुद्दे पे आई थी और एक ही बात की वजह से वो सत्ता पे आई थी। बिना पढ़े मानसिंह पास हो रहा, शिक्षा का ऐसा उत्तर प्रदेश में उपहास हो रहा है। बिना पढ़े मानसिंह पास हो रहा, पढ़े लिखे तो ये सारे बच्चे पढ़े ही लिखे हैं, यहाँ पे सब 100 से ज्यादा नंबर हैं इन बच्चों के, लेकिन समस्या यही है कि 110 115 20 नंबर लाने के बाद भी ये रात के अंधेरों में, रात की इन गलियों में आप दिखा सकते हैं जैसे कि इस टंकी पे ये लोग चढ़े हुए हैं। लेकिन वही समस्या है ना कि सर ये क्या चल क्या रहा है? ये चल ये रहा है कि माननीय रात को शिक्षा, कहीं कुछ, इन बच्चों को कहीं कुछ होता है, उसकी जिम्मेदार सरकार होगी। माननीय शिक्षा मंत्री जिन्होंने इस पूरे बेसिक शिक्षा विभाग को एकदम भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया है। और माननीय शिक्षा मंत्री जी को हम ये पूछते हैं कि उनकी माननीय मुख्यमंत्री जी से ऐसी क्या बात है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो योग्यता के लिए जो वचन दिया था, आज उसमें सबसे बड़ा अगर रोड़ा बना हुआ है तो कोई माननीय शिक्षा नहीं तो मंत्री। शिक्षा मंत्री जी या फिर शिक्षा मंत्री जी मुख्यमंत्री जी को आपकी बात पूरी रखते नहीं, हमें तो यही लगता है। शिक्षा मंत्री जी पूरी तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी को गुमराह किए हुए हैं। और मुख्यमंत्री जी तो कहते हैं कि हम शिक्षा के खिलाफ नहीं है, तो वो खिलाफ है नहीं, फिर आपकी बात वो सुन लेते, लेकिन मंत्री जी नहीं। माननीय मुख्यमंत्री जी को इस तरीके से ट्रीट किया जा रहा है कि जितनी भर्ती की गई पूरी पारदर्शी तरीके से, ये 69,000 में सीटें नहीं जुड़ सकती। माननीय मुख्यमंत्री जी को गुमराह किया जा रहा हो। सिर्फ इसका अगर कोई दोषी है तो हमारे अधिकारी हैं और बेसिक शिक्षा मंत्री जी हैं। नहीं, शिक्षा मंत्री जी इसलिए भी कह रहे होंगे कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरा मंत्री पद चला जाए। तो वो तो निश्चित अभी तो बचा लें, अभी उनके पास अवसर है। अभी बच्चे ये कह रहे हैं कि 22 दो 22 लो, लेकिन अगर अभी भी ये नहीं जगे तो 22 तो जाना निश्चित है, फिर कभी मंत्री नहीं बन पाएंगे। हम लोग ठान के जाएंगे, सत्ता में नहीं आएंगे। सत्ता में भी नहीं आएंगे सर। इस तरह से युवा जब रोड पर रहेगा, बेरोजगार घूमेगा टहलेगा, तो क्या उम्मीद कर सकते हैं गवर्नमेंट की दोबारा वापस आएगी सत्ता में? किसी भी हाल में नहीं आएगी। हमारी बहनें बहुएं, जो अब हम जानते हैं कि भारतीय समाज में बहुएं घर से बहुत मुश्किल से निकलती हैं, बहुत जिम्मेदारियां होती हैं, और रात के वक्त में सर इस तरह से और ऐसे हालात में जहाँ पे आप देख रहे हैं केवल चारों तरफ जंगल आपको दिख रहा है। इससे पहले भी तो आप मान के चलिए कि आप मुख्यमंत्री आवास गए। मेरी उम्र देख रहे हैं सर ना? नहीं देख रहे हाँ? हैं, जरूर देख। अगर बेसिक शिक्षा मंत्री को कर दीजिए तो बेसिक शिक्षा मंत्री की उम्र मुझसे कम है, मुझसे कम है बेसिक शिक्षा मंत्री की उम्र। और मैं चैलेंज देता हूँ, मैं नौकरी नहीं लूंगा। बेसिक शिक्षा मंत्री सामने मेरे आके बैठ जाएं और ये परीक्षा दें, वो भी दें, मैं भी दूं। नहीं, इतनी उम्र के बाद इतना बड़ा संघर्ष, हाँ। इतने नंबर लाने के बाद नौकरी ना मिलना और रात के ऐसे धरने देना, जी ये तो फिर गलत। बताइए, हम बुजुर्ग लोग यहाँ पर कितने लोग बैठे हुए हैं, हमारे भाई उस पर चढ़ के, हमारी बहनें चढ़ के टंकी पर आज प्रदर्शन कर रही हैं। नहीं, सरकार को कम से कम आपकी बात तो सुननी चाहिए। एक बार मंत्री जी बैठ जाए या फिर कोई अधिकारी आके आपसे बैठ जाए, वो बात तो कर ले कम से कम। मैं यही तो बार बार कह रहा हूँ कि माननीय शिक्षा मंत्री जी को बड़ा दिल दिखाना चाहिए। वो हमारे प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठे, अगर हमारे सभी सवालों का जवाब दे दें और हमको संतुष्ट कर दें, मैं कल धरना समाप्त कर दूँ। तो अगर शिक्षा मंत्री जी आपसे बैठते हैं, धरना समाप्त कर देंगे। वो शिक्षा मंत्री जी बैठे हो, हमारे सभी सवालों का जवाब दे दें वो, और माननीय मुख्यमंत्री जी के उस वचन को झुठला दें जो उन्होंने बड़े चैनल पे कहा था कि प्रदेश में योग्यता की कमी है, और जिसको प्रदेश के युवाओं ने स्वीकार किया। आज योग्यताधारी यहाँ रोड पे बैठे हुए हैं, अगर हमारे सभी सवालों का जवाब दे दें तो हम धरना कल समाप्त कर सकते हैं, लेकिन पहले हमारे सवालों का जवाब दें। वो भाग रहे हैं,
उनकी हिम्मत नहीं कि हमसे बात कर ले। और सबसे बड़ी गलती जो गुनाह कर रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी को गुमराह कर रहे हैं, ये सबसे बड़ा, अगर बीजेपी की सरकार जाएगी इस प्रदेश से तो उसका अगर सबसे बड़ा दोषी कोई होगा तो माननीय शिक्षा मंत्री जी होंगे। पूरी भर्ती को चौपट कर दिया इन्होंने, एकदम जो कि बच्चों के साथ खिलवाड़ कर दिया माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री। उसके बावजूद भी पारदर्शिता से कहते हैं कि हमारे भर्ती हम पारदर्शिता से किए हैं। वो स्वयं ये कहे थे, उनका वीडियो भी है कि बेसिक में नियम है कि पिछले भर्ती की सीटें जब बच जाती हैं तो अगले भर्ती में कैरी फॉरवर्ड हो जाती हैं। तो सीधा सिंपल सी बात। मुद्दा तो दोनों सीटें तो 1,37,000 निकली, 2 पार्ट में भर्ती हुई। मैं आ रहा हूँ उसी पे आ रहा हूँ। देखिए, 2 चीजें हैं। पहली चीज है कि 1,37,000 में बचे हुए पूरे पद पूरे कर दें। अगर बेसिक शिक्षा मंत्री कभी कभी उजूल पुजूल बयान दे देते हैं सीटें नहीं जुड़ सकती हैं तो आप अपने ही वचन का पालन कर दीजिए। आप ये कहते हैं कि बेसिक में हमारे नियम रहा है जब सीटें बच जाती अगले भर्ती में कैरी फॉरवर्ड। तो 68,500 में भी जोड़ दी थी, वो 6,000 सीटों को जोड़ी थी। 72,825 की सीटें 68,500 में लाए और 68,500 की 22-23,000 सीटें 69,000 में जोड़ के योग भर्ती के साथ न्याय कर दे बस, और सुप्रीम कोर्ट का आदेश का पालन भी हो जाएगा और आपकी जय जयकार भी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 1,37,000 पदों को 6 माह के अंदर उत्तर प्रदेश सरकार भरे। 2 क्रमागत भर्तियां इन्होंने की 1,37,000 पदों को भरने के लिए। अगर 1,37,000 के पद, एक विशेष परिस्थिति आती है, आपको योग्य अभ्यर्थी नहीं मिलते, 68,500 की जब परीक्षा आप कराते हैं तो आप वो पद रिक्त रह जाते हैं, आप उनको कलेक्ट कर देते हैं, तो 69,000 में वो पद नियमतः जुड़ने चाहिए। क्योंकि शिक्षा मंत्री खुद ही बोले थे कि परेशान ना हो, ये 3 नंबर जब इन्होंने कॉमन दिए थे बच्चों ने विरोध किया, 3 नंबर कॉमन कैसे दे दिया आपने, हमारे साथ खिलवाड़ कर दिया आपने। इन्होंने कहा परेशान ना हो, हमारे पास बहुत पद हैं, हम आपको नौकरी देंगे। और जब सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन थी 6 माह के अंदर 1,37,000 पद भरने हैं, इन्हें आपत्ति क्या है? ये कहते हमने इतनी वैकेंसी निकाली उतनी वैकेंसी निकाली। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये 1,37,000 पद समायोजन के पद हैं। 2011 के बाद सिर्फ एक बार 15 या 16,000 की वैकेंसी आई थी जिसमें सिर्फ बीटीसी वाले पार्टिसिपेट किए थे, क्योंकि उस समय तक बीएड को अलाउड नहीं था। इसके बाद 68,500 में भी बीएड को अलाउड नहीं था। 2011 में दिया था बीएड को मौका, और उसके बाद अब की बार 2018 में मौका दिया। और सोचिए 11 साल बाद, 10 साल बाद किसी को मौका मिलता है और उसका अंतिम ही मौका होगा, क्योंकि बीएड करने का मतलब है बच्चा 25 साल, 26 साल, 28 साल की उम्र हो चुकी होती है। अखिलेश जी ने हमारी बात उठाई है, विपक्ष तो आपकी बातों को लगातार उठा रहा है। तो बस मैं यही चाहती हूँ कि विपक्ष का काम ही यही होता है कि अगर सत्ता में बैठे लोग अपनी कर्तव्यों का निर्वहन करने में खामियां करें, गलतियां करें, तो विपक्ष का काम ही यही होता है कि आप उनको जगाइए और बताइए कि आप इस जगह गलत हैं। और विपक्ष अगर हमारी मेरे साथ और भी यहाँ पे महिलाएं हैं, हम उनसे भी आपकी बात कराते हैं। ये वो बहन है, शायद कल इन्हीं के साथ इन्हीं की चोट लगी हुई थी। कल मैम आपके चोट लग गई थी? नहीं सर, मैं नहीं थी, वो दूसरी हमारी बहन थी। तो ये रात में बैठी है, घर से फोन नहीं आ रहे? है सर, बार बार मेरे भाई का फ़ोन आ रहा है, मेरी मम्मी का फ़ोन आ रहा है, बट क्या करें, हमारी भी मजबूरी है, इसलिए हम बैठे हैं यहाँ पर सर। 100 बैठेंगे हम। सोचा तो यही है कि जब तक नहीं वहाँ से हमको देंगे कि हाँ हम आपको दे रहे हैं नियुक्ति, तब तक हम लोग यहाँ से नहीं लेंगे। हमारे और भी भाई बहन सब देखिए ऊपर टंकी पे हैं, चढ़े बैठे हैं, यहाँ रात में भी सब बैठे हुए हैं यहाँ पर। उनकी क्या तबीयत खराब हो गई? हाँ जी। देखिए इनका दर्द, रात का अंधेरा है, रात के 12 बजे हुए हैं और बच्चे किस प्रकार से दिन भर के थके हुए और बीमार, समस्या आप देख सकते हैं। बस यही है सब। बड़े बड़े वादे किए जाते थे सरकारों में कि हम आएंगे रोजगार देंगे, लेकिन ये तो शिक्षित हैं सब लोग, फिर उन्हें रोजगार क्यों नहीं दिया जा रहा? जी सर, हमारा यही कहना है कि हम लोग मांगों को क्यों नहीं माना जाता? अब तो जायज मांग कर रहे हैं। जायज मांग हो रही ना, हम लोग जायज ही मांग पर टिके हैं, शुरू से लेकर टिके हुए हैं। और जायज मांग इस तरीके से की जा रही है कि जो हम लोगों को वाजिब सुप्रीम कोर्ट ने जो आर्डर दिया है उस आर्डर के आधार पर हम लोग मांग कर रहे हैं। 1,37,000 को पूरा करें, योग्यता। कितनी उम्र है आपकी? भाई साहब, मैं